जय हिंद दोस्तों। तो चलिए वेक्टर का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया जाए। प्रीवियस क्लासेस में हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स देखा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराया। और भी क्वेश्चन होगा तो मेरे पास भेजिएगा, कोई क्वेश्चन नहीं बने तो। अब यहाँ पे हम देखेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर का घटाव। देखिए फिजिक्स में दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन कहाँ ज़रूरत होता है ये पहले समझिए, क्योंकि सब्सट्रैक्शन ऐसे ही फिजिक्स में नहीं पढ़ाया जाता है, इसके पीछे कुछ कारण है। तो देखिए जहाँ पे भी हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी में चेंज निकालना हो, फिजिक्स की बात हम कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी में अगर हमें चेंज निकालना हो तो सब्सट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं, है ना। वो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन हो सकता है या वो स्केलर का सब्सट्रैक्शन हो सकता है, क्योंकि चेंज तो वेक्टर और स्केलर दोनों में हो सकते हैं। अब जैसे कोई बोला कि मास में चेंज कितना हुआ, तो डेल एम कह सकते हैं, एम फाइनल माइनस एम इनिशियल। चेंज क्या होता है, फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे तो हमें चेंज पता चलेगा। तो अगर मास में चेंज कहा, मास हमारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है जो कि स्केलर है, तो मास में चेंज निकालना होगा। पहले क्या था अभी क्या है, तो फाइनल माइनस, किसी भी चीज़ में हमें चेंज निकालना होता है तो हम करते हैं फाइनल, और जो भी वो फिजिकल क्वांटिटी होगा उसका, और फिर उसका जो इनिशियली क्या था, है ना, तो उसमें हमारा वो चेंज निकलता है, ठीक ना। तो फिजिक्स में अगर कहें या वेक्टर्स फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमें चेंज निकालना हो तो हम सब्सट्रैक्शन हमें इस्तेमाल करना होगा वहाँ पे। और देखिए जैसे हमारे पास ऐसा कुछ है, चेंज इन मोमेंटम या चेंज इन वेलोसिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी हुआ। चेंज इन मोमेंटम टोटल को हम सिंपली लिखते हैं, ये डेल पी से रिप्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो हम कहेंगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। अब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में डेल पी, चेंज इन मोमेंटम को हम डेल पी, चेंज इन का मतलब डेल्टा हुआ, है ना, बड़ा चेंज के लिए इस्तेमाल होता है। तो डेल पी को हम लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो सिंपली चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी हम यहाँ पे कहें तो फाइनल फिजिकल क्वांटिटी माइनस इनिशियल फिजिकल क्वांटिटी। अगर वो वेक्टर रहेगा तो हम वेक्टर का फाइनल माइनस इनिशियल कर सकते हैं। हमें चेंज इन वेलोसिटी कहेगा तो हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी और माइनस इनिशियल वेलोसिटी। किसी भी चीज़ में अगर हमें चेंज पूछा जाता है तो हमें लास्ट का रिजल्ट बताना होगा और इनिशियली वो कितना था, तो उसका हम परिवर्तन निकाल सकते हैं, कितना उसमें चेंज हुआ, ठीक है। तो दो वेक्टर का अगर सब्सट्रैक्शन किया जा रहा है, उसके पीछे हमें हमारा जो उद्देश्य है टू फाइंड द चेंज इन वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है। एडिशन ऑफ वेक्टर हमने क्या किया कि कहीं पे हमें दो वेक्टर जोड़ना पड़े, जैसे कि फोर्स है तो फोर्स हमें दो तरीके, दो फोर्स लग रहा है, तीन फोर्स लग रहा है, चार फोर्स लग रहा है, तो नेट पार्टिकल किधर मूव करेगा उसका रिजल्टेंट सम करके निकलता है। तो ये दोनों का कहीं ना कहीं इस्तेमाल है ना।
तो इस्तेमाल तो हम समझ गए, अब हम इसका सब्सट्रैक्शन करेंगे कैसे। इन जनरल केस में हम ले लिए कि ए कोई वेक्टर होगा और बी कोई वेक्टर होगा, ठीक ना। ए और बी दो वेक्टर है और इसका हमें चेंज निकालना है। सपोज करो कि ए हमारा ये हो गया और बी हमारा ये मान लेते हैं, ठीक है। दो वेक्टर है, हमने रैंडम लिया है, डायरेक्शन हमें गिवन अपना मन से ले रखा है, ठीक है। अब अगर हमें कहेगा कि आप जो है सब्सट्रैक्शन निकालिए, कह रहा है कि ए में से बी को घटा लीजिए, इसका रिजल्ट कुछ आएगा, है ना, उसको हम आर मान सकते हैं। रिजल्ट है ए प्लस बी के केस में भी आर मान सकते हैं, माइनस बी के केस में भी आर मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एक वेरिएबल है ना। तो देखिए, अगर दो वेक्टर का आपको सब्सट्रैक्शन करना है तो आप सब्सट्रैक्शन के जैसा नहीं सोचेंगे जो स्केलर में पढ़ाया गया। यहाँ पे हम एडिशन के टर्म से ही समझेंगे, सम जो हमने किया वेक्टर को उसी तरीके से हम समझेंगे, ठीक ना। क्योंकि सब्सट्रैक्शन यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ नहीं है, हम सम ऑफ वेक्टर के टर्म्स में ही सब्सट्रैक्शन को भी समझेंगे, ठीक है। अगर हमें कह रहा है a माइनस बी कह रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि a में जो है माइनस बी वेक्टर को सम करना है, और माइनस बी वेक्टर को समथिंग हम c मान लें तो कोई दिक्कत नहीं है। हम कहेंगे a प्लस सी बराबर आर है। यानी यहाँ पे हम सिंपली कह सकते हैं कि हम सब्सट्रैक्शन को भी एडिशन के टर्म्स में हम समझेंगे, और वो बहुत सिंपल हो जाता है फिर हम चीज़ें, और उतना हमें माइनस प्लस का कोई लोचा नहीं होगा। तो अगर कहता ए प्लस बी, कहता ए और बी को जोड़ना है, तो हमारा जो रिजल्ट होता इसके बीच में आता। और अगर आप प्रॉपर निकालना चाहते होंगे, इसको थोड़ा सा इधर बना, ये ए है और ये बी है, ठीक। अगर आपको कहता कि ए प्लस बी निकालिए, तो आप कहते ए के हेड पे बी का टेल दीजिए, और ये हमारा समथिंग ऐसा ये बी आता, है ना। तो रिजल्ट जो हमारा होता वो a प्लस बी की हम बात करते, तो a के टेल से b के हेड तक, तो a के टेल से b के, ये अगर हम ये इसे क्या कहेंगे, a प्लस बी, a में b को सम किया तो ये मिला। हमें कह रहा है कि a में माइनस बी जोड़िए, a में क्या जोड़िए, माइनस बी, तो b इधर है तो माइनस बी इसके जस्ट नीचे आएगा, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा, ये इसी लाइन पे इतना ही मैग्नीट्यूड में सिंपली डायरेक्शन अपोजिट होगा, है ना। समथिंग यहाँ आ गया, ये हम कहेंगे कि ये हमारा माइनस बी है, या माइनस सी भी, सॉरी सी भी बोल सकते हैं, क्योंकि माइनस बी बराबर सी, ये एक अलग वेक्टर हो गया। बी एक अलग वेक्टर है, माइनस बी एक अलग वेक्टर है। हमें अब ए प्लस माइनस बी करना है, यानी ए में वेक्टर माइनस बी को सम करना है। तो जैसे सम का हमारा जो फार्मूला था उसी को हम अप्लाई करेंगे, और कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत की बात नहीं है। हमारा जो रिजल्ट ए और माइनस बी को जोड़ेंगे, यानी ए में और माइनस ए के हेड पे माइनस बी का टेल होगा, ये बी का टेल यहाँ पे, इसको पैरेलली हम ए के हेड पे शिफ्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा माइनस बी। तो रिजल्ट जो देगा, रिजल्ट जो हमारा देगा ए के, सॉरी हाँ, ए के टेल से, कहाँ गया, ए का टेल हमारा यहाँ है और माइनस बी के हेड, माइनस बी के हेड यहाँ पे है। तो हम सिंपली ये हमारा रिजल्ट दिया, या इसको हम कह सकते हैं ये ए में माइनस बी को जोड़ा गया, है ना। ये आर जो हमने कह रहा है वो क्या है, ए में माइनस बी को जोड़ा गया।
अगर ए में बी को जोड़ेंगे तो ये वेक्टर निकलेगा, ये अलग हो गया। ए में अगर बी को जोड़ते हैं, ए में अगर माइनस बी को जोड़ रहे हैं तो ये निकलेगा। या हम कह सकते हैं ए में माइनस बी को घटा रहे हैं, या ए में हम या कह सकते हैं कि ए में बी को घटा रहे हैं या ए में माइनस बी को जोड़ रहे हैं। तो हम सम के टर्म्स में ही समझेंगे, हमें आसानी हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमें जिस दो वेक्टर को जोड़ना है उसी दो वेक्टर के बीच का एंगल हमें चाहिए, समझ गए। अगर a माइनस बी को जोड़ना है तो a माइनस बी के हम मान लेते हैं कि थीटा एंगल है। ठीक है, a और माइनस बी के बीच एंगल जो है थीटा जोड़ना है a माइनस बी को। जिस दो वेक्टर को जोड़ना होगा उसी वेक्टर के बीच का हम एंगल निकालेंगे। ठीक ना, a और माइनस बी को जोड़ना है। सपोज करो कि थीटा दिया हुआ नहीं रहेगा तो डायग्रामेटिकली हम निकाल सकते हैं, उसका डायग्राम दिया होगा, रिप्रेजेंटेशन करके हम आराम से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। तो सपोज चूँकि हमें a और माइनस बी को जोड़ना है तो एकदम सिंपल हो गया। जैसे वहाँ पे हमारा फार्मूला आया था, तो ये r का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो सिंपली हो जाएगा। देखिए a का जो मैग्नीट्यूड होता है, a का जो मैग्नीट्यूड होता है वो a हमने माना था, b का जो मैग्नीट्यूड है वो माइनस b के मैग्नीट्यूड के भी बराबर होंगे और वो b होंगे, है कि नहीं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो माइनस b का भी मैग्नीट्यूड सेम होंगे और b का भी मैग्नीट्यूड सेम ही होंगे। अगर यहाँ पे हम a प्लस b का हम रिजल्ट निकालना चाहते हैं तो सेम तरीके से जैसे हमने a प्लस बी को जोड़ा था और ये दोनों के बीच का एंगल हम अल्फ़ा भी फ़िलहाल मान लेते हैं। तो अगर ये अगर हमारा समथिंग r डैश अगर मानते तो r डैश का हमने किया था रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और हमने a से एंगल बता दिया था, इसको समथिंग अलग मान लेते हैं, गामा मान लेते हैं। ठीक ना, तो कॉस गामा यहाँ पे करेंगे। जैसे हमने a और b को जोड़ा था, मैग्नीट्यूड निकला था, और ये अगर अल्फ़ा था तो अल्फ़ा डिग्री एंटी क्लॉक या क्लॉक वाइज जो भी था हमने किया था, एकदम सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी करना है। और यहाँ चूँकि a में माइनस b जुट रहा है तो हम यहाँ पे करेंगे कि a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a के मैग्नीट्यूड प्लस माइनस b के मैग्नीट्यूड इंटू कॉस a और माइनस b के बीच एंगल थीटा हमने माना है। ठीक है, थीटा हम किसी को मान सकते हैं, a और b के बीच भी हम थीटा मान सकते हैं, या a माइनस b के बीच भी थीटा मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a का मैग्नीट्यूड हम a स्क्वायर ही होगा, b माइनस b और b का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो ये b स्क्वायर ही होगा, ये 2ab कॉस थीटा। क्लियर है। तो यही हमारा मैग्नीट्यूड हुआ, मैग्नीट्यूड की हम बात अभी किए। डायरेक्शन कहता तो a से अगर ये अल्फ़ा बनाया, b माइनस b से हम बीटा ले लेंगे यहाँ पे, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर कहे कि पूर्ण रूपेण से अगर r हमारा, हाँ वहाँ पे हम अल्फ़ा ऐसे ही निकालेंगे, जैसे tan अल्फ़ा हम वहाँ निकालते थे, चूँकि a से निकाल रहे हैं तो माइनस b का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा a और b के बीच का एंगल होगा, और ये a का मैग्नीट्यूड प्लस माइनस b का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, यानी tan अल्फ़ा जो हो गया हमारा b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b कॉस थीटा। ये थीटा एकदम ध्यान से करना है, a और माइनस b के बीच का ये एंगल है, ऐसा नहीं कि a और b के बीच का ले लेंगे तो एकदम सेम उसी का फार्मूला इस्तेमाल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल का ध्यान देना है, जिस दो वेक्टर को हमें सम करना है उसी वेक्टर के बीच का एंगल लेंगे तो वी कैन यूज द सेम फार्मूला। क्लियर।
तो अब अगर फाइनली अगर कहे कि r हमारा, तो हम कहेंगे r बराबर जो हो गया वो हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन कहेगा तो हम कहेंगे अल्फ़ा डिग्री, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है तो हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज है ना, क्लॉक CL फ्रॉम A। क्लियर है? तो ये हमारा रिजल्ट एकदम सेम है, बस ध्यान देना यही कि एंगल जो है जिस दो वेक्टर को हम सम करते हैं उसी दो वेक्टर के बीच का एंगल लेना है। तो ये r को और भी हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, अल्फ़ा न कर करके ये बीटा मान के चलो माइनस b से बीटा बनाता, तो हम कहते बीटा डिग्री माइनस b से, देखिए एंटी क्लॉकवाइज है तो हम कहते बीटा डिग्री एंटी क्लॉक वाइज फ्रॉम b, नहीं माइनस b, समझ गए ना, माइनस b वेक्टर से, b से नहीं, क्योंकि हम b a और b को जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन भी हम दो वेक्टर के एडिशन के जैसा ही देखेंगे। बस हमें यही करना है कि हम a और माइनस b को जोड़ रहे हैं तो a और माइनस b के बीच का एंगल इस्तेमाल करेंगे एंड वी कैन यूज़ द सेम फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। समेशन का जो हमने फार्मूला यूज किया था वही फार्मूला यूज होगा सिंपली, समझ गए। तो सब्सट्रैक्शन नाम का कोई चीज़ नहीं होता वेक्टर में, एडिशन के टर्म से में ही हम समझते हैं। देखिए कहीं कहीं पे जो फार्मूला इस्तेमाल होता है, आप a और माइनस b के बीच का एंगल दिया हुआ रहेगा और a और b को जोड़ रहे हैं तो दूसरे का एंगल ले लीजिएगा, तो यहाँ पे फार्मूला में माइनस हो जाएगा। अब देखिए कैसे माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों में रिलेशन है, ठीक ना, ये आप देख लिए होंगे। तो फार्मूला में थोड़ा सा अगर आप जिस दो वेक्टर को जोड़ रहे हैं उसके बीच का एंगल नहीं लेते हैं तो देखिए थोड़ा सा फार्मूला में यही अंतर होगा। चलिए ये आपने अल्फ़ा ले लिया a और b के बीच का एंगल, तो r का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो यही है हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस a और b के बीच का एंगल लेना था, लेकिन यहाँ पे हमें कह रहा है कि हम अल्फ़ा ले ले तो क्या होगा, चूँकि देखिए ये दोनों 180 डिग्री हुआ टोटल, तो अल्फ़ा और थीटा में रिलेशन है, तो अल्फ़ा बराबर हो सकता है 180 माइनस थीटा हो सकता है, समझ गए ना। a और b के बीच के एंगल और a और माइनस b के बीच के एंगल में रिलेशन होंगे, क्योंकि ये दोनों का सम 180 होता है। तो इस चलते हम यूज कर लेते हैं a और b के बीच का एंगल, और अगर वो एंगल यूज करते हैं तो हमारा फार्मूला में थोड़ा सा चेंज आएगा। तो यहाँ पे थीटा के जगह पे हम कह सकते हैं कि या तो थीटा बराबर हम कह सकते हैं 180 माइनस अल्फ़ा, तो ये थीटा था, थीटा के जगह पे 180 माइनस अल्फ़ा करेंगे, और ये 180 माइनस अल्फ़ा जो होता है आप जानते होंगे ट्रिगो का ये, तो ये हो जाता है माइनस कॉस अल्फ़ा, और यहाँ से हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab कॉस अल्फ़ा। तो देखिए हम जोड़ रहे हैं a और b को, और एंगल किसका ले रहे हैं, जोड़ रहे हैं a और माइनस b को, और एंगल ले रहे हैं a b का, तो फार्मूला में ये माइनस आएगा बिकॉज वी आर यूजिंग द एंगल ऑफ एंगल बिटवीन a एंड b। तो इस चलते आ रहा है, ना कि ये फार्मूला ये कोई हमने सब्ट्रैक्शन किया इस चलते आया, या माइनस b का वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस होगा, ऐसा कुछ नहीं। हमने फार्मूला में दूसरे का एंगल यूज किया है तो ऐसा होता है, ठीक है। और ये बस देखिए फार्मूला का थोड़ा सा चेंज होता है, क्योंकि हम अल्फ़ा थीटा के जगह पे 180 माइनस अल्फ़ा ले सकते हैं। तो tan के भी टर्म में ये एंगल भी निकालना होगा, और इसको भी अल्फ़ा माने थे, इसको भी अल्फ़ा मान लिए हैं, तो ठीक है, अल्फ़ा के जगह पे आप गामा मान सकते हैं, ठीक है।
ये गामा है, गामा मान लीजिए, तो ये गामा और ये गामा मान लीजिए, ठीक है। तो बस ये गामा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये गामा जो है ए और बी के बीच का एंगल है और हम जोड़ रहे हैं ए माइनस बी। तो इस चलते तो हम ऐसा क्यों करेंगे, हम ए और माइनस बी के बीच का ही एंगल निकालेंगे, माइनस प्लस का कोई हमें लोचा नहीं मिलेगा, ठीक ना। और सारा फार्मूला हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, बशर्ते बस यही ध्यान रहना चाहिए कि एंगल जो हो जिस वेक्टर को हम जोड़ रहे हैं उसी के बीच का हो, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा इसको। और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कोई नया चीज़ नहीं है, एडिशन ऑफ वेक्टर ही है। यहाँ पे माइनस का कोई मतलब नहीं होता। माइनस आप जानते हैं कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, ठीक ना। तो ये हमारा बी अगर नॉर्थ डायरेक्शन में है तो माइनस बी जो है साउथ डायरेक्शन में होंगे, है ना। और वेरी इजीली हम उसे जोड़ सकते हैं, है ना। तो ये बहुत ही सही तरीका है। दो वेक्टर को अगर हमें सब्सट्रैक्शन करना हो तो समेशन के टर्म्स में ही समझते हैं और वही सही तरीका होता है। नहीं तो माइनस प्लस का लोचा हमेशा, क्योंकि दूसरा का अगर आप एंगल लेके करते हैं तो हमेशा ये कन्फ्यूजन रहता है माइनस प्लस का, ठीक ना। तो वो नहीं करना है। और ठंड के कारण थोड़ा सा मीठने में प्रॉब्लम हो रहा है बहुत। तो क्वेश्चन एक कर लेते हैं यहाँ पे सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का, और हम आराम से इसको समझेंगे। इसे मिटाना बहुत दिक्कत वाला बात हो गया, क्योंकि ठंड है, ठंड के कारण ये सब। देखिए, सपोज करो कि कोई पार्टिकल है, ठीक ना, वो v वेलोसिटी से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक। मान लेते हैं कि v वेलोसिटी से नॉर्थ डायरेक्शन में ये जा रहा है और इसका हम मान लेते हैं कि 50 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट मान लेते हैं, ईस्ट में जा रहा है, ठीक है, इधर ईस्ट है, ठीक। और ये डायरेक्शन अपना चेंज किया और फाइनल जो वेलोसिटी है, इनिशियली मान के चलो ये था, और फाइनल जो वेलोसिटी है हमारा वो कह रहा है कि स्पीड चेंज नहीं हुआ है, सिंपली डायरेक्शन चेंज हो गया है, ड्यू नॉर्थ हो गया, ठीक है। तो एक पार्टिकल था, ईस्ट में जा रहा था, राइट टर्न लिया या 90 डिग्री से टर्न ले लिया, नॉर्थ डायरेक्शन में हो गया, ठीक ना। तो कहेगा कि पार्टिकल के वेलोसिटी में चेंज कितना है, क्या लग रहा होगा, 50 माइनस 50 0? नहीं। अभी देखिए, क्योंकि हमने बताया है कि वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ डायरेक्शन भी मायने रखता है। दोनों का अगर डायरेक्शन भी सेम रहता तो 0 हो सकता था, बट यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम है तो हम 0 नहीं कर सकते हैं। तो हमें निकालना है क्या, डेल v निकालना है। तो डेल v बराबर जानते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो पार्टिकल ऊपर जा रहा था एक, तो ऐसा कुछ इधर चेंज हुआ और स्पीड है जो सेम रखा है ना। नहीं तो नॉर्थ साउथ ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, हम नॉर्थ साउथ ऐसा बना लेते हैं रेफरेंस। ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ। इनिशियली पार्टिकल हमारा इधर चल रहा है, ईस्ट में चल रहा है, ये है ना, ये भी इनिशियल है, और फिर इधर फाइनली हमारा, यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा v इनिशियल है और ये हमारा v फाइनल है, ठीक ना। हमें निकालना है डेल v, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं v फाइनल प्लस
माइनस वी इनिशियल, क्योंकि हम वी फाइनल में माइनस वी इनिशियल को जोड़ रहे हैं। हमारे पास वी इनिशियल मालूम है, इधर ईस्ट में है, तो माइनस वी इनिशियल वेस्ट में होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो वी मैग्नीट्यूड में सेम जितना होगा, और ये हो गया माइनस वी इनिशियल, है ना। तो रिजल्ट जो है हमारा, ये माइनस वी इनिशियल हो गया, तो रिजल्ट जो है हमारा इसी के बीच में आएगा। अगर एग्जैक्ट जोड़ना चाहते हैं तो फाइनल के हेड पे माइनस इनिशियल का टेल आएगा, तो यहाँ से हम पकड़ेंगे इसको और यहाँ ले जाएंगे, है ना। तो इसको पैरेलली हम, ठीक है, यही हमारा माइनस वी इनिशियल, है ना। तो इसको इधर लिख देते हैं वी फाइनल। रिजल्ट जो होगा वी फाइनल के टेल से माइनस वी इनिशियल के हेड तक, है ना। तो वी फाइनल का टेल हमारा यहाँ पे है, वी फाइनल का टेल, और माइनस वी इनिशियल का हेड जो है यहाँ पे है। तो ये हमारा डेल भी आ गया, यही है ना, यही आर है, रिजल्ट है ना। ए माइनस बी का जहाँ पे हम वहाँ आर मानते थे, यहाँ पे वेलोसिटी के टर्म में डेल भी है, ठीक है ना। तो इसी को निकालना है, इतना का चेंज हुआ है, तो ये लेंथ निकालेंगे। देखिए चेंज तो हुआ है, इतना चेंज हुआ है ना। तो डेल वी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, या डेल वी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना। तो वो हो जाएगा वी फाइनल के स्क्वायर प्लस वी इनिशियल के स्क्वायर प्लस 2 वी फाइनल वी इनिशियल इंटू कॉस थीटा। और ये थीटा जो रहेगा वी फाइनल और माइनस वी इनिशियल के बीच का एंगल देखिए 90 डिग्री है। हालांकि वी फाइनल और इनिशियल के बीच भी 19 है, लेकिन हो सकता है कहीं पे अलग होता है, समझ गए, यहाँ अलग किस। तो वी फाइनल और ये 90 डिग्री का, यानी थीटा जो हमारा है यहाँ 90 डिग्री, है ना। तो सिंपली हम वी फाइनल हमारा कितना है 50 मीटर पर सेकंड, तो 50 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर प्लस, देखिए वी इनिशियल या वी माइनस इनिशियल का भी वही वेलोसिटी मैग्नीट्यूड अगर कहेंगे, वी इनिशियल या माइनस वी इनिशियल दोनों का 50 मीटर पर सेकंड ही होगा। वी फाइनल का मैग्नीट्यूड भी हमारा 50 मीटर पर सेकंड दोनों का दिया हो। तो इनिशियल या माइनस भी, क्योंकि लेंथ तो सेम ही होता है, बस डायरेक्शन चेंज होता है ना। ये अगर ईस्ट में है तो ये हमारा वेस्ट में हुआ, बट मैग्नीट्यूड है जो दोनों का सेम ही होगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ से 50 मीटर पर सेकंड और इसका भी 50 मीटर पर सेकंड ही है, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हुआ था। और ये 2 गुना, और ये प्रॉपर यहाँ आएगा नहीं, अच्छा इधर से कर देते हैं, 50 मीटर पर सेकंड प्लस 50 मीटर पर सेकंड का, और ये प्लस 2 गुना 50 मीटर पर सेकंड कॉस 90। तो कॉस 90 जो है 0 होगा, तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा, ये वाला, है ना। तो बच गया 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये 50 मीटर पर सेकंड, दोनों में से 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हैं। यानी यहाँ से डेल भी जो हो गया, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो ये 50 बाहर आ गया, √2 रह जाएगा अंदर, मीटर पर सेकंड। ये 1 बचेगा, 1 + 1, ये मैथ अब तो समझते हैं। तो ये हो गया 50 मीटर पर। तो देखिए कितना का चेंज हुआ, यानी इतना मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन भी बताना है तो आप फाइनल से एंगल निकाल लीजिए या माइनस इनिशियल से निकाल लीजिए, दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हैं। अगर हम फाइनल से निकाल रहे हैं तो कहेंगे कि 10 अल्फ़ा फाइनल से हम माने, तो फाइनल से निकाल रहे हैं तो वी इनिशियल का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, जो जिससे निकालेंगे वो उसके साथ साइन कॉस नहीं रहेगा, और फाइनल प्लस
v इनिशियल इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से हो गया v इनिशियल का जो वैल्यू है 50 मीटर पर सेकंड, और ये साइन का जो हमारा साइन 19 हो जाएगा, और ये हमारा 50 मीटर पर सेकंड, ये प्लस 50 मीटर पर सेकंड और कॉस 19, ये टर्म तो हमारा जीरो ही हो जाएगा, कॉस 19 हमारा जीरो होता है, और ये साइन 19 1, तो ऊपर बच गया 50 मीटर पर सेकंड, नीचे भी बच गया 50 मीटर पर सेकंड, कैंसिल हुआ, ये 1 आया, यानी टेन अल्फ़ा जो आया हमारा 1, यानी अल्फ़ा बराबर हमारा 45 डिग्री। तो ये बीचों बीच जाएगा अगर सही से बनाते हैं तो हमारा जो डेल वी आया वेलोसिटी में चेंज जो आया वो हुआ मैग्नीट्यूड में कितना 50√2 मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन में देखिए फाइनल से जो अगर निकला है वो अल्फ़ा निकाले हैं 45 डिग्री, तो हम कह सकते हैं कि ये नॉर्थ से बना रहा है ना, क्योंकि फाइनल जो है नॉर्थ में है, फाइनल से एंगल निकल गया यानी नॉर्थ से एंगल निकल गया, है ना। तो हमने बोला भी था कि जिस दो वेक्टर को जोड़ना है उससे हम रिजल्ट का एंगल निकालते हैं, क्योंकि उसका वो जो दो वेक्टर दिया होगा वो खुद ही डायरेक्शन नॉन डायरेक्शन होंगे, क्योंकि किसी रेफरेंस से उसका डायरेक्शन दिया होगा। तो देखिए यहाँ पे फाइनल हमारा नॉर्थ में है, तो हमने फाइनल से एंगल अल्फ़ा निकाला, तो हम कह सकते हैं नॉर्थ से भी अल्फ़ा ही है ना। तो हम कह सकते हैं कि 45 डिग्री, या तो हम बोल सकते हैं देखिए क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉक इधर घूम रहा, तो एंटी क्लॉकवाइज, तो हम कहेंगे 45 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज फ्रॉम वी फाइनल बोले, या वी फाइनल के जगह पे नॉर्थ भी बोल सकता है कोई, ऐसे 50 मीटर पर सेकंड 45 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज फ्रॉम नॉर्थ। ठीक है, तो नॉर्थ से बोल सकता है कोई, अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, तो इससे डायरेक्शन तो इससे भी बताया जा सकता है ना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। आप क्वेश्चन करिएगा। एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि सपोज करो मास ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास जो है 2 kg है, ये हमने ऊपर की ओर इसे फेंका, ठीक है, विथ वेलोसिटी v, और उसका जो मैग्नीट्यूड है मान के चलो कि v है, ठीक। तो रिटर्निंग वक्त ये रिटर्न होकर आया, ठीक ना, जिस जहाँ से हमने फेंका था v वेलोसिटी से फेंका, फिर उसी पोजीशन पे आया, है ना। तो इसका जो मोमेंटम है उसमें चेंज निकालिएगा, चेंज इन मोमेंटम रिटर्निंग वक्त जो आ रहा था उस समय, और शुरू में कितना हमने v वेलोसिटी से फेंका था। तो आप जानते हैं कि जितना वेलोसिटी से ये फेंका हमने उसी पोजीशन पर आएगा तो उतना ही स्पीड में आएगा, वेलोसिटी उतना ही नहीं आएगा, ठीक ना। वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होगा, क्योंकि ये ऊपर जा रहा था और वो नीचे की ओर आते हुए होगा, समझ गए। तो मैग्नीट्यूड दोनों का v ही होगा, यानी स्पीड जो होगा सेम होगा, बस आपको मोमेंटम में चेंज निकालना है, ठीक ना। और बस यही निकालिएगा, ये क्वेश्चन है, और नहीं बनता है बनेगा तो मेरे पास भेजिएगा, और बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। धन्यवाद।